आज हम सब कोई जानते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रणाली में पंचायती राज्य व्यवस्था का एक बहुत बड़ा अहम भूमिका है। और हम ये भी जानते हैं कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना भी की थी। गांव के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए उन्होंने एक दर्शन भी दिया था, जिसको ट्रस्टीशिप सिद्धांत भी कह सकते हैं। पिरामिड व्यवस्था की तरह उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का गांधी जी ने संदेश दिया देश के सामने। और उसी के तहत संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल पंचायती राज्य व्यवस्था में पंचायती चुनाव की व्यवस्था की गई है संविधान में। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 70% आबादी और भूभाग गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में है। और इसलिए पंचायत के चुनाव हो, इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कई वर्षों से संघर्ष किया था, लगातार 1.5-2 वर्षों से, जिसके परिणाम में राज्य की सरकार ने तो चुनाव तो कराया, लेकिन पिछड़े समाज के अधिकारों को, उनके अधिकारों को हक और हुकूक से वंचित करके चुनाव कराया। और लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो हम सबको जानते हैं कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता वहां चुनाव लड़ने के लिए उसकी प्रबल इच्छा होती। झारखंड में भी जब चुनाव की घोषणा हुई तो दलीय आधार पर यहां नहीं, यहां पर कोई चुनाव चिन्ह भी किसी राजनीतिक दल का नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, तय किया उस वक्त कि पार्टी की वैचारिक अधिष्ठान को बढ़ाने के लिए, सैद्धांतिक अधिष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के सभी वर्ग के लोग एक जगह सर्वसम्मति बना करके चुनाव लड़वाने का काम करेंगे, उसको सहयोग करेंगे और चुनाव जिताने का भी हम संकल्प लेंगे। और आज आपके सामने बोलने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पास जो आंकड़े मैंने लिया तो चौंकाने वाले आंकड़े थे, जो मुझे भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब आंकड़े मैंने जिले से, मंडल से, बूथ से जब हमने लेने का काम किया तो मुझे बताने में इस बात की खुशी है कि वो जिला परिषद सदस्यों की संख्या हो, पंचायत सदस्यों की संख्या हो और ग्राम पंचायत के मुखिया की संख्या हो, तो ये कुल मिलाकर के 10,222 की संख्या बनती है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो हमारे पास आंकड़े, नाम, सूची, टेलीफोन नंबर सब आने के बाद आज 5361 लोगों की सूची मेरे पास है। मतलब हम 51% से ज़्यादा स्थानों पर चुनाव जीते, हमारे कार्यकर्ता चुनाव जीते। और ये झारखंड की जनता की जीत है। झारखंड में गांव में रहने वाले मतदाताओं की जीत है। और मैं इस बात को आपको संकेत करना चाहता हूं कि ये जीत हमारी नहीं, झारखंड की जनता की है। तो साथ साथ पराजय इस सत्ताधारी दल का है कि 75%, 70% हिस्से झारखंड गांव में बसती है। और हम इसलिए जीते कि एक तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत के बल पर, जनता के आशीर्वाद के बल पर, तो साथ साथ इस राज्य की सरकार की असफलताओं के कारण भी हम चुनाव जीते।
और असफलताएं की बात अगर हम करें तो कई लंबी श्रृंखला है, लेकिन पार्टी ने तय किया कि ऐसे सभी लोगों को, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि को, जो जनता का, जिनको आशीर्वाद मिला है, इनका हम सब लोग एक कार्यक्रम करके उनको अभिनंदन करने का हम सब लोगों ने तय किया है। और उसी दृष्टिकोण से रांची के हरमू मैदान में दिनांक 18 तारीख को समय 12 बजे एक अभिनंदन समारोह हम लोगों ने उसमें करने का तय किया। और उसमें हमने तय किया है कि वो अभिनंदन समारोह तो होगा ही, साथ में पंचायती राज्य व्यवस्था किस प्रकार से बेहतर हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकार को और कैसे बढ़ाया जाए और उनके माध्यम से गांव के विकास की भूमिका और तेज हो, बेहतर हो, समावेशी विकास में उसकी भूमिका, उनकी भूमिका हो। मैं बार बार कहता हूं कि समावेशी विकास, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो इसी दृष्टिकोण से हमने पंचायती राज्य के राज्य मंत्री सम्मानित कपिल मुरेश्वर पाटिल जी, जो स्वयं जिला परिषद के कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे, जिला परिषद के सदस्य रहे महाराष्ट्र में, और आज वो पंचायती राज्य के राज्य मंत्री हैं, उनको भी मुख्य अतिथि के रूप में हमने बुलाने का काम किया है। इस कार्यक्रम में हमारे सभी सम्मानित नेता, कोर कमेटी के सभी सम्मानित नेता, सभी सांसद और विधायक भी विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले हैं। हम सब कोई जानते हैं ये कार्यक्रम एक, जहां पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में हमारी भूमिका होगी, इनकी भूमिका होगी, तो दूसरे तरफ जो वर्तमान राज्य की सरकार है, उस दिन हम भी सरकार के खिलाफ संघर्ष की योजना बनाते हुए कार्यक्रमों की घोषणा करने वाले, क्योंकि गांव अब हमारा है, गांव की सरकार हमारी है, गांव में जन समर्थन हमारा है। इसलिए राज्य की सरकार जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में अनदेखा की है, इसको भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए पूरे परिवेश को हम ग्रामीण क्षेत्र में जन आंदोलन गांव में, जन जागरण गांव में, और सरकार को उखाड़ फेंकने का भी संकल्प गांव से लेकर के शहरों तक आने का हमने तय किया है। गांव को हमने प्रधानता रखते हुए अब आंदोलन गांव से शुरू होकर के प्रदेश में आएगा। ऐसे भी कार्यक्रमों की रचना हम लोगों ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विषय में इतनी ही मुझे कहना था। मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई कार्यक्रमों में ये कहा था कि सभी मुखिया चोर हैं। नहीं, इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ये हमको लगता है कि शब्दों का अपभ्रंश करके इस प्रकार की बातें, हमारे रघुवर जी हमारे नेता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने विकास की गाथा रचने का काम किया है। उतना ही नहीं, गांव में चौपालों में बैठ करके पार्टी के बजट की, सरकार की बजट को बनाने का काम किया। चौपाल मतलब गांव का चौपाल। तो दूसरा सवाल ये भी आता है, दूसरा सवाल यही बनता है कि 5 साल तक लगातार उन्होंने चलाई, पंचायत प्रतिनिधियों की ये शिकायत रही है कि उनको जो वाजिब हक अधिकार मिलना चाहिए था, पंचायतों को इम्पावर करना चाहिए था, वो उनको नहीं मिल पाया। ये शिकायत उनकी रही। देखिए, पंचायती चुनाव को कब प्रारंभ किया गया झारखंड में?
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पहली बार अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में, हैं? 32%। तो उस वक्त प्रारंभ किया गया गांव को ताकतवर, सख्त गांव के जो जनप्रतिनिधि को ताकतवर बनाने का संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी ने लिया। इसलिए प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि पंचायत से लेकर के संसद तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पंचायत से लेकर केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पंचायत चुनाव को बीते 6 महीने से अधिक हो गए, आज उनको सम्मानित निश्चित तौर पे आपका प्रश्न भी वाजिब है। आपका प्रश्न, आज आपके पास यह सूचना, ये आंकड़े आए कि आपके कितने लोग समर्थक कार्यकर्ता आपके नहीं, आपके प्रश्न वाजिब हैं, स्वाभाविक है, और ये प्रश्न आपको पूछना भी चाहिए था। देखिए, हम सब लोगों ने जिला परिषद की सदस्यों की संख्या, जिला परिषद के अध्यक्षों के और उपाध्यक्ष के बारे में सूचना आई थी। थोड़ा और बेटर कलेक्शंस, डाटा कलेक्शन करने के लिए हमने नीचे के मुखिया, उप मुखिया और साथ में अन्य जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित हुए थे, वार्ड सदस्य को छोड़ करके, वार्ड सदस्यों की संख्या 53,000, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे चौंकाने वाले आंकड़े मिले। तो करना था पहले कार्यक्रम, लेकिन केंद्रीय कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के कारण हम 15 दिन नहीं कर पाए, अब कर रहे हैं। अरे अभिनंदन तो उनको हम कभी भी कर सकते हैं, उसमें किसको क्या आपत्ति होना चाहिए। अध्यक्ष जी, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आप लोग भटकती आत्माओं सत्ता के लिए बेचैन हो रहे हैं और ईडी और सीबीआई के सहारे झारखंड की सत्ता को हासिल करना है। देखिए, उन्होंने और भी कहा कि ये साजिश हो रही है, और पहला ये राज्य है जहाँ का मुख्यमंत्री पूछ रहा है कि मेरी क्या गलती है, मुझे सजा दीजिए, लेकिन ना राज्यपाल बता रहा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई जनता भी तो उनसे सवाल पूछ रही है, वो तो आप आरोप बता रहे थे। जनता भी सवाल पूछ रही है। 3.5 करोड़ जनता उनसे सवाल पूछ रही है चुनावी वायदे के बारे में। जनता उनसे पूछ रही है कि पंकज मिश्रे से क्या रिश्ते थे, अन्य जो प्रेम बाबू हैं, प्रेम बाबू, उनसे उनके क्या संबंध है, पूजा सिंघल से क्या संबंध है। जनता पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे। जनता के सवालों को तो जवाब देना मुख्यमंत्री का दायित्व है। वो क्यों नहीं पूछा आपसे कि वो आपको भटकती आत्मा कह रहे थे? देखिए, सच ये है कि जब आदमी डरता है, जब खूब डरता है ना, तो बजरंग बाण पढ़ने लगता है, रामचरितमानस पढ़ने लगता है, तो उसको अभी केवल ईडी सीबीआई, देखिए वह स्वयं को आरोपित सिद्ध कर रहे हैं। मेरे एक लाइन में अगर हमसे बात पूछिएगा तो स्वयं को आरोपित सिद्ध कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा है, ईडी ने भी अभी तो कुछ नहीं कहा है, न पत्र खुला है, तो वह स्वयं को आरोपित सिद्ध करते हुए अपने को अपराधी बना रहे हैं। इससे दुखद बात क्या होगा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अबे उनके आस पड़ोस गलियारे में, सत्ता के गलियारे में घूमने वाले पकड़े गए, मुख्यमंत्री जी के बारे में तो कोई टिप्पणी ना ईडी किया ना सीबीआई किया, तो क्यों अपने आप को अपराधी समझ रहे हैं? ना भारतीय जनता पार्टी उनको अपराधी समझ रहा है अभी। हाँ, ये हम जरूर मानते हैं कि जनता के सवालों में वो पूरी तरह से विफल हुए हैं। कानून व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, लूट की छूट मिली हुई है, ये हम कह रहे हैं। जनता के नज़रों में अपराधी है, कानून तभी कुछ किया नहीं है, तो क्यों अपने आप को अपराधी घोषित कर रहे हैं? और आपकी दृष्टि में वो हमारे दृष्टिकोण में, जनता की अदालत में, जनता की नज़रों में आज एक विफल मुख्यमंत्री और विफल सरकार है, और जनता इससे निजात पाना चाहती है, निजात। आज इतना ही बोलना है, क्योंकि पंचायती का चुनाव, पंचायत राज्य के चुनाव के बारे में आप प्रमुखता से छापिए, मेरा आग्रह भी होगा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in